भाइयों, भगवान आप पर कितने एहसान किए हैं, कितने दयालु हैं हमारे भगवान, जो जानवर का योनि नहीं दे करके, पक्षी का योनि नहीं दे करके, नाली में बहने वाला कीड़ा का योनि नहीं दे करके, गधा का योनि नहीं दे करके भगवान आपको सुंदर डिजाइनदार मनुष्य बनाए। इससे अच्छा योनि कहीं है ही नहीं। और इस योनि में ज्ञान दिया, दाम्पत्य जीवन दिया, भाइयों धन दिया, मकान दिया। उसका सफाई कौन करेगा? भगवान कि आपको करना है। कहने का मेरा अभिप्राय, ये शरीर क्या है? ये शरीर भी एक मंदिर के समान है। ये शरीर को बर्बाद मत करो, ये शरीर से नाजायज मत करो। ये शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर में हमारे परम पिता परमात्मा का वास है। वही ने बोल रहा है, रामविलास बोल रहा है, आवाज परमात्मा की है। तो परमात्मा आपको सुंदर शरीर रूपी घर प्रदान किया और इस घर में परिवार बनाया है ना। तो ये सुंदर शरीर रूपी मंदिर में परमात्मा का जो वास है, तो मंदिर का सफाई आप करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे हमारी बात नहीं मानिए, लेकिन जो मानने लायक बात है उसको मानिए। मैं आपसे ही कहा कर रहा हूं कि पत्नी को छोड़ दो, कभी कहा दाम्पत्य जीवन में है तो पत्नी रहेगी, बाल बच्चा रहेगा, खेती रोजगार आप करेंगे ही, पैसे कमाएंगे ही। पैसा नहीं कमाइएगा तो आपकी पत्नी क्या खाएगी, बाल बच्चा क्या खाएगा? इसलिए जीवन में धन उपार्जन भी होना जरूरी है, लेकिन नाजायज तरीका से नहीं, अच्छे तरीका से। वो धन टिकाऊ होता है और वो दाना खाने के बाद शरीर में लहू अच्छा बनता है और उस लहू से संतान जो जन्म लेता है, बेटी जो जन्म लेती है, वो संस्कारी जन्म लेता है। भाइयों, एक घर बनाते हैं तो दोनों शाम झाड़ू लगाते हैं कि घर गंदा नहीं हो जाए। बच्चा खाना खाता है, तुरंत आप डांटते हैं, पत्नी को कहते हैं देखो यहां जूठा गिरा दिया है, झाड़ू मारो। आदमी आएगा तो क्या कहेगा? पत्नी तुरंत सफाई करती है। और इतना पवित्र शरीर रूपी जो परमात्मा मंदिर बनाए, इस मंदिर को जो आप गंदा कर रहे हैं, इसका सफाई करने वाला कौन आएगा? अब आप कहिएगा ये सफाई करने के लिए झाड़ू भी चाहिए। वो झाड़ू कहां से लाइएगा? इसको सफाई करने के लिए भगवान की पवित्र कथा की जरूरत है। ये साफ होगा, सत्संग की जरूरत है। इसी के द्वारा इसकी सफाई होगी
और जब ये साफ सुथरा हो जाएगा तो परमात्मा प्रसन्न होगा, आपकी आयु बढ़ जाएगी, ये मंदिर टिकाऊ हो जाएगा, ये मंदिर का ईंट बिखर करके नीचे नहीं गिरेगा। और स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भक्ति का दीपक जलाओ, ज्ञान का दीपक जलाओ, उससे अंधेरा दूर होगा। कहां? भीतर का भी और बाहर का भी। क्या लिखा? आपके पवित्र रामायण की पंक्ति है, क्या लिखा? राम नाम मनि दीप धरु, ऐसा दीपक जलाना सीखिए, बाहर भी प्रकाश होगा और भीतर भी प्रकाश होगा। यदि आप सत्कर्म नहीं किया, यदि आप भजन नहीं किया, यदि आप सत्संग में कभी बैठा नहीं, तो इस मोड़ पर कबीर कहते हैं, इशारा देते हैं कि ये जन्म आपका पानी कैसा बहते चला गया, बेकार हो गया। क्या संकेत किया कबीर ने? आए है साजनी है, साजनी है, साजनी। अरे अब की समैया हरे के लो मांगाने, सुन गे साजनी।
25 के फेरा में पड़ के 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 अरे छूटी गेलो प्रभु से। अब क्या मुंह दिखाइएगा, क्या उत्तर में कहिएगा? छूटी गेलो प्रभु से महाजानी सुन गे साजानी। अरे अब की समैया गेलो आज आपको मैं ले चलता हूं पवित्र रामायण की तरफ, रामचरित मानस की तरफ। आज आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि राम किस कारण से बन गया था। राम को बन जाने में किसका कारण था? लोग कहते हैं कि इसका कारण माता कैकेयी थी। सब लोग यही कहते हैं कि राम को बन जाने का कारण माता कैकेयी थी। रामविलास इसको खंडन करता है, मैं नहीं मानता। तो फिर आप प्रश्न कर सकते हैं कि आगे कारण क्या है। उसकी पुष्टिकरण के लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। ये हाउ हाउ जो करता है इस पर कंट्रोल करो। आज समाज में बेटा रहने के बाद भी पिता सोच रहा है कि मैं पुत्रहीन हूं। बहुत ऐसा पिता है, ध्यान मेरे तरफ रखिए। कुछ ऐसा घर है, कुछ ऐसे पिता है जो पुत्र होने के बाद भी समझ रहा है कि मैं पुत्र विहीन हूं। कुछ ऐसे पुरुष हैं जो पत्नी रहने के बाद भी घर में वो पुरुष चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं पत्नी विहीन हूं। क्यों? पिता कह रहा है मैं पुत्र विहीन हूं, जबकि
घर में पुत्र है। पति कह रहा है पत्नी को रहते हुए कि मैं पत्नी विहीन हूं। ऐसा क्यों कह रहा है? पागल है वो कहने वाला? इसका मतलब है वो बेटा का हक नहीं निभा रहा है, पत्नी का हक नहीं निभा रही है। पिता का ही स्वरूप बेटा होता है। नोट करिए इसको। पिता का ही स्वरूप यानी स्वरूप बेटा है। बेटा कहां से आया? और यदि वो बेटा नालायक निकल जाए तो उस पिता को कहना पड़ता है रो करके कि मैं पुत्र विहीन हूं। क्यों नहीं कहेगा? बेटा रहने के बाद यदि एक रोटी नहीं मिल रही है पिता को, तो उस पिता को चिल्ला करके कहना होगा समाज के चौराहे पर कि मैं पुत्र विहीन हूं। हे बाबू, बनी है रोटी घर में, आधी रोटी दे दो। चाचा जी, बेटा आपके घर में 6 है, 6 बेटा में एक रोटी कोई नहीं दिया। कहा यार यदि दिए होता तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर रोटी क्यों मांगने आता? शायद इसीलिए वो पिता को कहना पड़ा कि मैं पुत्र विहीन हूं। जिस पति के आगे जीवित पत्नी हो और वो पत्नी का हक नहीं निभाती है, उसके चाल चलन से यदि पति नाराज है, पति को रोना पड़ता है, तो धिक्कार है उस पत्नी को। उससे अच्छा है कि उस पुरुष को पत्नी नहीं भगवान देता। पत्नी हो तो पत्नी के रास्ते पर रहो, उससे तुम आगे क्यों बढ़ती हो? नोट करते जाओ मेरे प्रवचन को। मेरा कीर्तन और मेरा प्रवचन जीवन और जिंदगी जीने का एक फार्मूला है। कीर्तन नहीं मैं सुनवाता हूं, ये फार्मूला। भाइयों, कीर्तन में मैं ऑपरेशन करता हूं, चीर फाड़ करता हूं। यही है मेरा कीर्तन। ध्यान देना। बेटा का क्या कर्तव्य है? जितना यहां बेटा बैठे हो ध्यान देना और आज से समझ लो, तब ने हुआ कीर्तन सुनना। बेटा का कर्तव्य क्या है और पत्नी का कर्तव्य क्या है? चलो, एक माता का क्या कर्तव्य है? मैं माता को क्यों पीछे छोड़ दूं? यदि मैं परिवार को लेकर चल रहा हूं तो उस माता को भी मैं सामने लेकर चलूंगा, साथ लेकर चलूंगा। जब पिता आ गया, बेटा आ गया, पत्नी आ गई, तो माता को भी मैं ले लिया। क्या हुआ? अरे क्या वो हुआ चलने वाला एक साथ? माता, पिता, बेटा, पत्नी, 4 हुआ। अब मैं कहां ले जा रहा हूं? कहां मैं जा रहा हूं? ध्यान देना। नमा बैठिए, नहीं बैठो। चलिए, हमारे अक्षय लाल यादव जी बहुत जबरदस्त प्रेमी हैं अध्यात्म का। जब तक आपको अध्यात्म से रुचि नहीं है, भगवान की कथा में प्रेम नहीं है, तो आपका दिल पिघल नहीं सकता है। आप द्रवित होकर इस व्यास
गद्दी पर कुछ दे नहीं सकते। भगवान की कृपा होगी, दया होगी, तब यहां तक आइएगा, नहीं तो उजरे रहिए। क्यों? इसका एक कारण है, उनके तरफ से 100 रुपया प्रेम निष्ठा बनाया है। कथा महाराज की कृपा बनी रहे, इसलिए आप नहीं आइएगा यहां तक कि इसका एक कारण है, मैं आपको बताता हूं। धन की 3 गति है, ध्यान से सुनना। धन की 3 गति है। यदि परमात्मा आपको खाने पीने लायक बना दिया तो उसमें आपका अपना ही हिस्सा नहीं है, उसमें बहुतों का हिस्सा, पक्षी का हिस्सा है, पक्षी का हिस्सा है, चींटी का हिस्सा है, गरीब का हिस्सा है, जमीन का हिस्सा है। आप फसल जो काट के लाते हो, कुछ अन्न ढर करके खेते में रह जाता है, वो अपना हिस्सा ले लिया। कुछ पक्षी खा गया। दूसरी गति है उसकी, भोगो, अपने में लगाओ, खाओ। अरे इतना जो हवा कर दिया, इसको कम करो ना। अरे तुम भी तो भोगो उस धन को, अनय दान में दिया, अना भोगा। तो तीसरी गति है उसकी नाश, वो नाश हो जाएगा। कैसे होगा? पता नहीं चलेगा, देख नहीं पाइएगा। चाय पीजिए, ध्यान मेरे तरफ रखिए, अनय तब भसक जाइएगा, हमारा प्रवचन नहीं समझ पाइएगा। मेरा प्रवचन लोग क्लास वाला नहीं होता है भाइयों। कथा शुरू है, ध्यान दीजिए। जिसको कथा कहते हैं, परिकरण कहते हैं, प्रसंग कहते हैं, वो प्रारंभ है। ध्यान देते रहिए, मैं कथा से अलग नहीं हूं। दान भोग नाश, तीसरी गति है धन के बारे में बताया, नाश। ऐसी बीमारी घर में हो जाएगा कि सारा जमीन बेच के बीमारी में लगाना होगा, तैयो बीमारी नहीं ठीक होगा। दूगो बेघर मुकदमा हो जाएगा, या आग लग के जल जाएगी धन। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए कबीर इस मोड़ पर इशारा किया। कैसा इशारा किया? संकेत किया। क्या संकेत किया? निर्गुण यमपुर से हमारे बिरंगर जी के घर में बिरंगर को पैदा करने वाले पिताश्री, पितेश्री न था, अपने बेटा को छोड़कर बहन भी है ना, आपको अपनी बेटी को छोड़कर अपने सारे परिवार से नाता तोड़कर भाग गया, बहुत रफ्तार में, और इतना रफ्तार में भागा कि कोई उसके पीछे जा नहीं सका। परिणाम हुआ भागने वाले को लौटा नहीं सका, बेटा मूर्छा खाकर गिर पड़ा, बेटी आंगन में गिर पड़ी, तो चिल्ला चिल्ला कर कहती है, बाबू
मांगेगा चाय, कौन मांगेगा पानी। कहां चले गए बाबूजी? इतनी बड़ी बोझ मेरे पति के माथे पर देकर चले गए। अब आपकी बेटी का क्या होगा? आपके जमाई का क्या होगा? परिवार वालों के साथ क्या होगा? कौन देखेगा? हवे यंगना में घोरी हो घोरी, निर्गुण या शौहर में इतनी दर्द होती है कि हमारी भी आंख भर जाती है। यदि आप निर्गुण को समझ लेंगे तब। आहो यंगना में घोरी हो घोरी, माया करै छै रोदन। अंगना में घोरी हो घोरी, माया सोना
रही है, पतहू कह रही है, जमाई कह रहे हैं आह बाबू बीना सोना होला रंगवाया जुले मोहली कबीर ने एक स्थान को और सोना बताया। वो एक स्थान कहाँ है? एक स्थान पहले बताया कि पिता के बिना आज हवेली ये सोना पड़ गया। कबीर ने एक स्थान को और सोना बनाया। वो कहाँ है? अहो हंसा बीना, हंसा बीना सोना भुला गई, हंसा बीना सोना भुला गई, काया गढ़ हो इस निर्गुण को जितने समझने वाले लोग हैं आंसू तो जरूर निकल गए हो। चलिए आगे बढ़ता हूं। बेटा रहने के बाद भी पिता यदि कह दे कि मैं पुत्र विहीन हूं तो धिक्कार है उस बेटे को। पत्नी रहने के बाद यदि पति कह दे कि मैं पत्नी विहीन हूं तो धिक्कार है उस नारी को। चलिए आगे बढ़ता हूं। रामचरितमानस की तरफ आज हमारी चर्चा होगी।